औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान की 78 जो इंडिपेंडेंस है वो आप सबको बहुत बहुत जो है मुबारक हो। जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने जानों की नजराने दिए, तब जाके जो मुल्क हमें इतना खूबसूरत मुल्क का हमें हासिल हुआ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर में हर गली में जिस तरह सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, मतलब मैं नहीं समझती कि कोई भी आज के दौर में जो है वो सेलिब्रेट नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने इंडिया को उसकी मुंह की खिलाई, हमने जो है वो उसमें हमें फतह हासिल हुई। और पाकिस्तानी अवाम का जज्बा, मैंने अपने काफ़ी प्रोग्राम से जिक्र किया जब हम प्रोग्राम कर रहे थे जंग के दौरान, किस तरह से जो है हमारे अफवाज का इसमें अहम किरदार रहा। हमारे बुजुर्ग, बच्चे, बहन, भाई, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, सब एक झंडे के नीचे एक पेज पे खड़े होकर उन्होंने अपना जो है जिस तरह से किरदार अदा किया है, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। और जिस तरह से हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, मार्का हक और ऑपरेशन का नाम जो था हमारा बुनियानुल मरसूस, जिस तरह से जो है वो सेलिब्रेशंस की जा रही है, इसमें अगर मैं बात करूँ हमारी वफाकी हुकूमत और फिर हमारी सूबाई हुकूमत जो है, सब लोग आपस में मिलकर जिस तरह से सेलिब्रेशन करें और कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हमारे सारे सूबे भी एक साथ नज़र आते हैं, जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टी सब एक साथ नज़र आती हैं। हम जो है आज कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे आज़ादी की, जश्न आज़ादी की। जिस तरह से हमारी पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं, अपने घर से अपनी फैमिली से दूर रह के दिन रात सरहदों पे जो है वो अपने हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं, हमारी आवाम की खिदमत करते हैं। हम सुकून से सोते हैं लेकिन वो सरहदों पे खड़े होकर जो है हमारी हिफाजतें कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर नदीम साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कैसे नदीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मुझे पता है ज़ाहिरा आज का आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी है, लेकिन उस मसरूफियत में से भी आपने टाइम निकाल के आए, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पे बात हो रही है आज़ादी की, वो जज्बा, वो मोहब्बत। क्योंकि ज़ाहिर है हम एज अ पाकिस्तानी वो तो हमें है, लेकिन आप लोग तो सरहदों पे खड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो किस तरह से आप लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं? मुझे बॉर्डर से लेके जंगों की सूरत हाल सब कुछ आज हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से जो है ये तमाम आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद करूँगा और ये एहसास दिलाने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि आपने वो दौर नहीं देखा जिस वक्त ये मूवमेंट चली है पाकिस्तान की और आज़ादी की और फ्रीडम की, और किस तरह से पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी, जो इंडिया में मुसलमान थे किस तरह से उन्होंने हिजरत की। कि लाहौर में जो पहली ट्रेन पहुँची, आप देखिए कि उसके अंदर 90% लोग जो हैं वो लाशें भरी हुई थी और बड़ी मुश्किल से कोई 5-10% जो है वो लोग पहुंचे थे। तो ये हालत थी कि जो वहाँ से लोग आ रहे थे और बेसरो सामान और अपने घरों को छोड़कर और अपनी सर्विसेज को छोड़कर यहाँ ट्रांसफ़र करा रहे थे। तो वो जज्बा जो है वो आज की कौम को और हमारी नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है। फिर दूसरा आपने फरमाया कि जो एज ए फ़ौजी, तो एज ए फ़ौजी मैं इसकी कदर कीमत का बहुत अच्छी तरह एहसास कर सकता हूँ। मैं कारगिल का वाक़या बताऊँ कि मैं कारगिल की जंग में था, मैं कोर हेडक्वार्टर लाहौर में पोस्टेड था, कोर कमांडर साहब के साथ था। वहाँ से मेरी पोस्टिंग आ गई अचानक और मैं कारगिल में चला गया। सुबह मैं लाहौर में बैठा हुआ था, टी ब्रेक कर रहा था और शाम को मैं कारगिल में बैठा हुआ था पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी और हमारे पास ओवरहेड प्रोटेक्शन भी नहीं थी, ओपन में थे और जो बोल्डर पड़े हुए थे उसके नीचे हम छुपे हुए थे। तो मैं पहला दिन था तो उन्होंने कहा कि शायद उनको पता चल गया कि इस एरिया में एक नया अफसर आया तो वो आपको वेलकम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। फिर रात को फैमिली से घर पे बात हुई तो एक अजीब सा, क्योंकि चेंज था मेरे लिए शहर से एकदम, लेकिन रात को जब फ़ोन पे बात हुई तो पता चला कि जनाब वालदा जो हैं वो तस्बीहां पढ़ रही हैं, कुरान ख़त्म कर रही हैं, वालिद साहब जनाब वो भी बैठे हुए हैं तहज्जुद में, बीवी है वो वजीफ़े पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है। तब एहसास हुआ कि बात यह है कि ये जो जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे सारे मुसलमान बैठे हैं और सारी माएँ बहनें और फैमिलीज़ बैठी हैं जो इस वक्त अल्लाह के ज़िक्र में बैठे हुए हैं मुसल्ले बिछा कर। और अगर मैंने यहाँ से ज़रा भी तो तसाहुल किया या कोताही की और ये जगह छोड़ दी तो ये एक इस्लामी मुमलिकत की सरहद पे खड़ा हूँ, दीवार पे खड़ा हूँ, दरवाजे पे खड़ा हूँ और मैं बहुत अहम जगह पे था क्योंकि मेरे राइट साइड पे टाइगर हिल थी और मैं उसके लेफ्ट फ्लैंक पे था और सबसे ज़्यादा अटैक्स हमारे पर ही आ रहे थे क्योंकि ये एरिया सबसे ऊंचा था। इंडिया हमारे पर ज़्यादा अटैक कर रहे थे।
तो मैं उसकी कदर व कीमत जानता हूँ। तो उसके बाद ये एहसास हुआ कि नहीं, बात ये नहीं है कि ये कोई जंग है या ये कोई ये एक फरीज़ा है, और ये अल्लाह की राह में जो है आप कह लें कि एक जहाद की एक कैफियत है। क्या बात और है। वो मतलब सोचकर बड़ी फिर खूबसूरत हमने बात किया जमाए। आपने नदीम साहब यहाँ पे कि हम इसको सिर्फ एक जंग नहीं, अपना फरीजा समझ के अगर हम इसको अदा करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आप अपनी ड्यूटी से इतनी ऑनेस्टी आप दिखा रहे हैं कि मतलब आप उसको फ़र्ज समझ के जो है वो अदा करें, बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे अहम किरदार जो उन वालदाओं का है जिन्होंने अपने बच्चों को जो है सरहदों पे बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है नदीम साहब, उन बीवियों का है, उन बहनों का है, जिन्होंने, उन भाइयों का है जिन्होंने जो है अपना बहुत बड़ा दिल करके जो है वो सरहदों पे अपने बच्चों को भेजते हैं। और मेरे राइट पर टाइगर हिल थी, उस पर मेजर अरशद हाशिम थे। अच्छा। वो 12 NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में थे, मैं 13 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में था। उनकी शहादत हुई, उनकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है। और मुझे एक दिन पहले पता चला, तो उनकी मिसेस की कॉल आई, वहाँ पे सिस्टम था, वो हमें कॉल कनेक्ट कर देते थे, तो वो उस पर मैंने पता चला। तो मैंने उनको बताया कि भाभी वो अभी मिसिंग है, उनका पता नहीं चल रहा, क्योंकि सारा पहाड़ी एरिया है, उसमें अगर कोई शहादत हो जाए तो वो वहाँ से, और वो दुश्मन का इलाका था, तो डेड बॉडीज़ को रिट्रीव करना मुश्किल होता है। तो आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हमारी मिलिट्री स्टैब्लिश ने उनको सितारा जरूरत दिया। और तो आप देखें कि इस तरह उनके बच्चे, उस वक़्त एक बच्चा तो फैमिली वे में था, एक बच्ची थी, तो वो आप देखें कि यहाँ तक आज वो खैर जवान हो गए। लेकिन ये है कि किस तरह से लोगों ने, जो आप मिलिट्री की बात करते हैं या आर्मी वालों की बात करते हैं, कितने हज़ारों और लाखों ख़ानदान हैं जो इस तरह से सफ़र कर रहे हैं। और जब मैंने उनकी वालदा को फ़ोन करके बताया तो उन्होंने आगे से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वो जज्बा देखें, लेकिन सफरिंग भी देखें, नहीं बिल्कुल लेकिन सही वो बात अल्लाह है। का इनाम भी देखें। आपका शहादत पे जब यकीन है और मतलब आप यकीन करें कि बीइंग आज तक पाकिस्तानी, मुझे बीइंग दुख है मुस्लिम, मैं खुद भी ये उस चीज़ चाहूंगी कि का। मेरी जब मौत हो तो वो भी वो शहादत वाली हो। मतलब हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि उसको शहादत का रुतबा मिले। तो मतलब अगर आप में ये जज्बा है, ये मोहब्बत है अपने मुल्क से, तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मतलब इस चीज़ को सुनते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वरना इस टाइम पे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो, आप यकीन करें कि उनका मुझे रो रो आज के तक बुरा हाल हो दुख चुका है उसका कि मैं गाजी बना और मैं शहीद नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि देखें, शहादत है मतलूब है, मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किशोर कुशाई। तो ये तो बड़ा अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक शॉर्टकट तरीका अता किया है कि अल्लाह की राह में, क्योंकि ये पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, तो इसकी राह में जहाद का मतलब है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं PAKIS-10 की बात नहीं कर रहा था, मैं तो अल्लाह की रज़ा की बात कर रहा था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत की सरहद पर खड़ा हूँ, तो ये अल्लाह की राह में ही जहाद है। और अल्लाह ने फरमाया है कि और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएँ तो उनको मुर्दा ना को, वो जिंदा हैं, बल्कि तुम्हें और उनको हमारी तरफ से रिस्क पहुँचता है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। तो आप देखिए कि वो अभी जिंदा हैं और उनको रिस्क पहुँच रहा है और वो क़यामत तक जिंदा है। तो ये एक बहुत बड़ा, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस तरह के जो सिद्दीकीन और शोदा, ये अल्लाह ताला के सबसे जन्नत में सबसे आला दर्जे में होंगे। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन मैं बताने का मकसद ये कि आज की जो नौजवान नस्ल को ये बताने की ज़रूरत है कि देखिए किस तरह से कुर्बानी दी है। ठीक है, मैं अपना कन्वाय लेके जा रहा हूँ, पीछे मेरे साथ लोग हैं, मेरे किसी ने मेरी बोतल पकड़ी हुई है, किसी ने नक्शा पकड़ा हुआ है, किसी ने LMG लाइट मशीन गन उठाई हुई है, और अचानक फायर आता है, धमाका होता है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पूरी वो कॉन्वाय गायब होता है, शहीद हो चुका होता है। तो आप देखिए कि ये और उनके घरों में किस तरह से बच्चे हैं, वो किस तरह से पलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसको लुक आउट करती है अच्छी तरह, लेकिन फिर भी आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, वो जो नदीम साहब, वो जो टाइम होता है जैसे अटैक होता है, तो उस वक्त खुदा न खास्ता जैसे आपके अगर कोई अपना साथी, आपका कॉलीग जो है वो शहीद हो जाता है, तो उस वक्त आप लोगों के ऊपर और प्रेशर बिल्डअप हो जाता होगा ना इन सारी चीज़ों को देख के। देखिए, बहुत बिल्कुल ऐसा हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है और तकलीफ़ का भी एक दुख होता है। लेकिन मैंने जो वहाँ पे शहादतें देखी अपनी आंखों से, क्योंकि मुझे इस तरह का तजुर्बा नहीं था, लेकिन देखा, तो मैं आपको बताऊं कि वो बड़ा, मैंने किसी को तकलीफ़ में नहीं देखा कि कोई बहुत तकलीफ़ से कोई शहीद हो रहा हो या वो, तो बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े देखते हुए, बात करते हुए, और दे पास्ट अवे। तो उससे मुझे एहसास हुआ। फिर बाद में मैंने जब कुरान का मुताला किया तो शायद पारा 14 में है या 15 में है कि जो नेक बंदे होते हैं, जो फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आते हैं, तो वो उनको कहते हैं सलामुन अलैह।
और उनको सलाम करते हैं सुभान अल्लाह। और उनको जन्नत की बिशारत देते हैं जो लोग मोमिनीन होते हैं, या इस तरह का वर्ड है उसमें, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सुना। तो आप देखिए कि वो उनके लिए कोई सिर्फ एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे में, जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मौत को समझाए गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवा में ज़िंदगी। इसलिए वहाँ ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊँ, जहाँ मैं जैसे था उस वक़्त, तो ये ख़त्म हो जाता है कि मौत ज़िंदगी। बस ये होता है कि ठीक है, मालिक ने एक चीज़ का फ़ैसला किया है तो बस मालिक की रज़ा में हम राज़ी हैं। और ये क्योंकि मुमलिकत बात यह है कि पीछे सारी अज़ानें हो रही हैं पूरे मुल्क में, एक कोने से दूसरे कोने तक, और लोग नमाज़ों पे जा रहे हैं, इस अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो रहे हैं, तो मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक जज्बा आ जाता है, फिर आपको ये तकलीफ शायद फिर सब ख़त्म हो जाता है, उस फैमिली सब कुछ याद नहीं आपको होता। बताऊँ बस फिर अल्लाह याद रहता है। हाँ, वो बात तो ठीक है। अब अच्छा ठीक है, क्योंकि बात हम आज़ादी करें, आज से हम 78 ईयर्स पीछे चले जाते हैं। वो जो उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान साथ था, उस वक्त के जो मामलात थे वो किस तरह के थे, वो हम आज थोड़ी सी हिस्ट्री को जो है यहाँ पे रिवाइज करते हैं। देखिए, जैसे ये 1857 में मुसलमानों ने जिस तरह से उसको वो गदर कहते हैं, और ये एक रिवॉल्ट किया अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें मुसलमान हिंदुओं ने दोनों मिलकर कोशिश की कि आज़ादी हासिल करें और ये अंग्रेज़ जो आगे इनको भगाएं। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी थी और वो नाकाम हुआ, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो वहाँ दूसरी अक़लियतें थी उन्होंने गद्दारी का रोल भी अदा किया, कुछ गद्दार भी थे, जिसकी वजह से ये एक जो रिवॉल्ट है ये नाकाम हुआ, एक कोशिश नाकाम हुई। उसके बाद से लेकिन मुसलमानों ने, आप देखें कि जितने भी हैं उसके बाद आप देखिए कि अल्लामा इकबाल पैदा हुए हैं, कायज़म पैदा हुए हैं, और ये सारे जितने उस वक़्त बड़े बड़े जो लोग थे, जो जिन्होंने अलीगढ़ से तालीम हासिल की, जो लॉ में थे, उन सबको ये एहसास जाग गया कि जनाब बात ये है कि ये अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल करनी है। इसलिए आप देखें कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई, और कांग्रेस में मुसलमान और ये हिंदू दोनों ने मिलकर इसके लिए जद्दोजहद की। तो उसमें बड़े बड़े नाम थे जो ज़माने के बहुत बड़े बड़े लोग थे, जिसमें आप देखें कि ये लियाकत अली खान साहब, अल्लामा इकबाल साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, इवन इंडिया की साइड से जवाहरलाल नेहरू थे, ये अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, बहुत बड़ा नाम था, और ये बड़े बड़े लोग थे उस ज़माने के, इनकी बड़ी उस वक़्त गिरा कदर खिदमत थी। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने बाद में एहसास किया कि ये जो हिंदुओं के साथ हम तहरीक चला रहे हैं, ये हिंदू जब इलेक्शन हुए हैं तो वो हिंदुओं ने सारी सीटें हिंदुओं को दे दी हैं। तो उससे उनको एहसास हुआ कि अगर कल को ये आज़ाद हो गया मुल्क तो ये तो हिंदू सारी अपॉइंटमेंट्स ले लेंगे। सिलेक्शन के बाद तमाम जो मुसलमानों की जो एक आप कह लें कि उस ज़माने के अंदर जो लीडरशिप थी उसने डिसाइड किया कि भाई मसला ये नहीं है आज़ादी का, मसला कुछ नज़रियात का भी है। एक की आज़ादी से, एक की गुलामी से निकल के दूसरे की गुलामी में हम चले जाएंगे, तो हमारी गुलामी तो खत्म नहीं होगी, उनके हुकूक नहीं मिल पाए थे प्रॉपर, और उल्टा हम एक फाइट करेंगे और पता चला कि एक की गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में, और जिनकी गुलामी में जाएंगे वो ज्यादा कट्टर हैं बनिस्बत उनके जो थोड़े से लिबरल थे उस वक्त जो हुकूमत कर रहे थे। तो फिर ये फैसला हुआ, और उसके बाद कायद-ए-आज़म को जो है अल्लामा इकबाल ने जो है वो इनवाइट किया, और इस तरह से फिर कायद-ए-आज़म ने जब ये मुस्लिम लीग की बुनियाद डली, और फिर कायद-ए-आज़म को भी इन्होंने इसमें इनवाइट किया गया, और वो कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन कर ली, और फिर मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की आज़ादी का सफ़र शुरू हुआ। और आप देखें कि इस सफ़र में बहुत कुर्बानियाँ हुई, क्योंकि कांग्रेस ने हर जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुखालफत की, ख़ासतौर पर उसमें बहुत सारे इस्लामी जो हमारे उस ज़माने के अकाबिर थे, जिसमें मैंने नंबर 1 नाम लिया कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनकी बड़ा रोल था, बड़ी मजहबी शख्सियत थे उस दौर की। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है उस ज़माने में उनका नज़रिया डिफरेंट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के पाक मुसलमानों ने उनके नज़रियात को गलत साबित किया, और बहुत सी जो इस्लामी जमातें भी थी जो उस वक़्त उनका साथ दे रही, तो उनका भी नज़रिया गलत साबित किया। और आज आप देख सकते हैं कि इंडिया के मुसलमानों की क्या हालत है, और पाकिस्तान में हम मुसलमानों की क्या हालत है। आप किस तरह शहर के अंदर अभी आज मोटरसाइकिल भी चला के जा सकती हैं, तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप यहाँ से ट्रेन में अकेली बैठ कर भी जो है वो आखिर तक जो है वो इधर मर्दों के साथ साथ खवातीन के इतने ज्यादा हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, बुजुर्गों के
ये उन कुर्बानियों का नतीजा हर था। शख्स का अपना अपना जो इसमें हुकूक रखा गया, क्योंकि वही बात है मैं ना कि आपको आजाद बताऊं मुल्क कि का मकसद क्या इन था कि लोगों ने आपको बड़ी आजादी रिश्वत से, देने की भी कोशिश की, सही कायद-ए-आज़म बात को है। ब्राइब किया, और उन्होंने कोशिश की कि कायद-ए-आज़म जो है वो किसी तरह से ये रिश्वत में आ जाएं और ये पाकिस्तान ना बने। अच्छा। लेकिन बिल्कुल हाँ, ये कायद-ए-आज़म साहब को रिकॉर्ड रिश्वत के ऊपर देने है। कायद-ए-आज़म को हर तरफ से उन्होंने कोशिश अच्छा, की। रिश्वत का सिलसिला उस पाकिस्तान टाइम की से चलता जितनी हुआ आ बड़ी रहा है। लीडरशिप थी, आप देखिए उन लोगों ने बड़े बड़े उसमें नवाब भी थे जिन्होंने अपनी सारी जागीरें वक्फ कर दी थी। लियाकत अली खान साहब बहुत बड़े जागीरदार थे, उन्होंने अपनी सारी जागीरें वक्फ कर दी, और जब उनकी शहादत हुई तो आप देखिए कि उनके जिस्म से फटी हुई बनियान और पजामा कुर्ता वो निकला, और वैसे वजीर आजम यहाँ पे शहीद हुए। उन्होंने भी सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया ना इस मुल्क के खातिर। तो आप देखें कि किस तरह की कुर्बानियां दी गई। ये इनिशियल दौर की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखें किस अच्छा, तरह के नदीम लोगों से साहब, कितने नवाब थे जो पाकिस्तान की तहरीक में कायद-ए-आज़म के शाना बशाना खड़े हुए थे, उनका साथ उन्होंने दिया। देखें उस जमाने में तो आपका तमाम जितने भी इस्लाम पसंद लोग थे, जो मुसलमान ने हिंद जिनको आप कह सकती हैं, वो सब उनके साथ खड़े हो गए थे, और उनको ये एहसास हो गया था कि देखिए हिंदू और मुसलमान जुदागाना हैसियत रखते हैं, हम उनके कस्टम्स डिफरेंट हैं, इनकी इबादत डिफरेंट है, इनके दीन डिफरेंट है, तो हम इनके साथ नहीं रह सकते। और ये क्योंकि मेजॉरिटी में है, अगर हम आ गए तो हम अक़लियत हो जाएंगे, तो हम इनकी गुलामी में चले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको बताऊं कि उस पर इतनी बड़ी इन्होंने कोशिशें की, पाकिस्तान ना बने। इवन जो लॉर्ड माउंट बैटन को उन्होंने जो है वो कोशिश की कन्विंस करने की। अच्छा। रेड क्लिफ को कोशिश की कन्विंस करने की, जिसकी वजह से आपने देखा कि ये कश्मीर का मसला भी जो है वो रह गया, वरना ये मसला भी हल हो गया होता तो आज हम और ज़्यादा अमन के साथ रह सकते थे। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद आप देखें कि वो हमने वो मुश्किल दौर काटा, फसादात हुए, उसमें बहुत सारे जो हमारे भाई सिख थे उन्होंने हमारे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया। आज आप देखिए कि वही सिख उनको जो उस वक्त लीडरशिप की जिसने उनको गुमराह किया था, आज वो सिख वहाँ देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। आप देखिए उनकी इबादत गाहों पर हमले होते हैं, फौजी बूट वहाँ चलते हैं, ठीक है, और यही हाल है कि कनाडा तक जाके वो मार के आ रहे हैं सिखों को, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस किया एज ए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के जनाब, ये इंडिया इज दी बिहाइंड दी मर्डर, ये जो सिखों का मर्डर हो रहा है ये टारगेट किलिंग इंडिया कर रहा है, और उसमें मोदी साहब शामिल है, पूरी दुनिया में उसने ऐलान किया। तो आप देखें कि ये अब एक दहशतगर्द मुल्क की शक्ल में इंडिया बन गया, और आप खुदा का शुक्र अदा करें आज वहाँ वो कुर्बानी नहीं कर सकते, आज नमाजें नहीं कर सकते, अजान नहीं दे सकते, शहरों के नाम तब्दील हो रहे हैं। 1000 साल हमने हुकूमत की है इंडिया हिंदुस्तान के ऊपर, अगर हमारे और बादशाहों को जिनके हाथ में उनका जो हुक्म था वो किसी की भी गर्दन उतारने के लिए उस पर कोई अपील, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई कानून नहीं था। लेकिन आप देखें कि इस इस्लाम के अंदर कुरान में है ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, ठीक है, कि इस्लाम में जबर नहीं है, और अल्लाह ने जो है हक को बातिल से बिल्कुल साफ कर दिया। यानी हर आदमी देखकर एक आइडिया लगा सकता है कि क्या हक है और क्या बातिल है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे नदीम साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी चाहूंगी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी करना चाहूंगी, यहाँ पे आज भी अगर हम अपने ओल्ड कराची की जानिब हम जाएं तो आज भी कराची में ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो कि हिंदुओं की, इंडियंस जो है उनके नाम पे जो है वो मनसूख हैं। सबसे मशहूर अगर मैं बात करूँ लक्ष्मी बिल्डिंग जो है, मतलब वो मौजूद है आज तक एज इट इज, मतलब उसका एक स्क्रू भी इधर का उधर नहीं किया गया। ये होती है अकलियती आज़ादी, ना ही उसका नाम बदला गया। मतलब हम पाकिस्तानी किस तरह से हर शख्स को वेलकम करते हैं, हर कौमियत से, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला, हर जबान से ताल्लुक़ रखने वाला, अपने असासों की हम इज्जत करते हैं, हर शहरी की इज्जत करते हैं। तो ये है पाकिस्तान, ये है आज़ादी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम यहाँ पे अपना आज़ादाना तरीके से जिस तरह से हम अपनी ईदें सेलिब्रेट करते हैं, हम कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं, हम रमज़ान कितने खूबसूरती सेलिब्रेट करते हैं, हम मस्जिदों में किस तरह से रौनकें लगा के रखते हैं। आप ये देखें कि अच्छा ये तो हो गई मुसलमानों की, क्योंकि ज़ाहिर ये मुल्क की जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो है इसका क़याम किया गया। लेकिन अगर हम बात करें अक़लियती बरादरी की, तो इधर क्रिश्चियन है, इधर हिंदू है, इधर सिख है, हर काम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेशंस कर रहे होते। बल्कि पाकिस्तानी और मुसलमान जो है उनके उन इवेंट्स में जो है बढ़ चढ़ के जो सेलिब्रेट करते हैं, और बल्कि जो हमारे अपने इवेंट्स होते हैं उसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, जितना उनको सिक्योर किया जाता है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। देखिए आपके इधर डिपार्टमेंट में अगर कोई क्रिश्चियन होगा, कोई आप उसे बाकी लोगों से ज्यादा कि कहीं उसको कोई ऐसी चीज का एहसास ना हो जाए कि जनाब वो कोई अगर दिल के अंदर उसको कोई ऐसी बात ना आ जाए कि यार हमें हमारे साथ जो है वो कोई डिस्पैरिटी या कोई इस तरह का डिस्क्रिशन की जा रही है। तो आप ज्यादा एहसास करें, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा एहसास है। दूसरा हमारे दीन की भी यही तरबियत है
कि हमारा दीन जो है वो किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ये कहा है कि किसी के खुदाओं को आप बुरा ना कहें कि ऐसा ना हो कि कहीं वो आपकी खुदा के बारे में बुरा करें। तो ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो आप देखें कि आज हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी हिंदुओं की है। 1000 साल अगर यही कोई हिंदू अगर 1000 साल से हुकूमत करते तो वहां आज एक मुसलमान नहीं होता। जैसे स्पेन में देख लें कि जब क्रिश्चियनिटी ने कब्जा किया स्पेन के अंदर, आज वहां पे आपको मुसलमान नहीं मिलता। उन्होंने सारी चीजें तबाह कर दी, ठीक है, और मुसलमानों का वहां से नामो निशान मिटा दिया। जबकि 600 साल मुसलमानों ने वहां हुकूमत की, तारिक बिन ज़ियाद ने वो फतह किया था। हस्पानिया जिसको हम कहते हैं, हस्पानिया का नाम से स्पेन कर दिया उन्होंने। बहरहाल तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बताने का मकसद ये कि लोगों को, बच्चों को, हमारी जनरेशन को इसकी कदर व मंजरत का एहसास होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें, हमारे अंदर एक आदत बन गई, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक मुझे है। आप बताइए पाकिस्तान इस वक्त, मैं सबसे सवाल करता हूँ कि आप बताइए कि दुनिया में कितने मुल्क हैं इस वक्त? तो कोई 250 मुल्क है दुनिया में। पूछूंगा कि दुनिया में कितने मुल्कों के पास न्यूक्लियर ताकत है, आपके पास जवाब होगा कि हाँ 8 मुल्क हैं या 9 मुल्क हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत होंगे 10 कह देंगे आप। अच्छा जी, उसके बाद पूछूंगा कि दुनिया में कितने मुल्कों के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ये जो मिसाइल है, ये जो आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ये स्पेस में जाता है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री बनाता है पैराबोला और दूसरी साइड पे गिरता है, ग्रेविटी के से जाता है। तो ये आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी मौजूद है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, शाहीन 3, ठीक है, तो जो पूरे एशिया को मार कर सकते हैं। नरीम साहब, ये बताने की बात नहीं है, तो सब पूरी दुनिया ने देख ही लिया पाकिस्तान की पावर और पाकिस्तानी जो है वो कितने पावर रखते हैं। मतलब ये बात तो है। अभी आपने बात की यहाँ पे जंग की, क्योंकि हमने अपनी मतलब हिस्ट्री में सुना है 65 की, 71 की जंग के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें कारगिल की, अगर हम बात करें कि ये जब भी 2025 की जो जंग हुई है, वो तो हमने अपनी आंखों से लाइव जंग देखी थी, जो कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से वो जज्बा नजर आया, वो जज्बा जो है वो क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें खुद विटनेस थे इसकी कि किस तरह से जो है वो एक जज्बा नजर आ रहा है अवाम के अंदर। वो जो टाइम था उस पर भी अवाम का ऐसे ही जज्बा था। देखिए, बिल्कुल अवाम के जज्बात हमेशा रहें, क्योंकि हमारे यहाँ मसला सारा ये नहीं, हमारा मुल्क है नजरियाती मुल्क। ये खालिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ इस्लाम का आ जाता है ना नाम। तो आप देखिए कि गजा में जहाँ एक ईंट भी टूट रही है ना, आज वहाँ जो शहादत हो रही है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक एक बच्चे का दिल उस तकलीफ से जरूर आ रही होगी। जिसमें भी एहसास होगा उसके दिल में ये तकलीफ बिल्कुल मौजूद होगी। लेकिन जिन दिलों में ईमान नहीं है, आप देखें कि उनकी नज़र में इंसान का कत्ल की कोई हैसियत नहीं है, इंसानी जान की कोई कदर नहीं है, हालांकि वो बड़ा नाम लेते हैं ह्यूमन राइट्स का। तो जज्बा हमेशा हमारे यहाँ रहा है। आप 65 की जंग देख लें, आप कारगिल की जंग देख लें, आप ये जंग तो 71 की जंग है, जैसे यंग लोगों ने अभी खुद देखी है अपनी नजरों से, आपने भी ये पहली जंग देखी होगी, तो आपको इसका एहसास होगा कि आप देखें कि किस तरह से फतेहबंद मिसाइल जा रहे थे और वो अल्लाह अकबर के नारे के साथ जा रहे थे, और साथ बच्चे बैठे हुए थे जो नजारा कर रहे थे, वो भी नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर, और पूरे मुल्क के अंदर ये हालत थी। आप देखें ड्रोन वहां पे गिर रहे थे तो लोग उनको उठा मोटरसाइकिल करने के लिए लेके जा रहे। मतलब मुझे देख के बड़ी हैरानगी, मतलब कोई खौफ नहीं था हमारे पाकिस्तानी अवाम में। आप देखें कि उनके जो टेक्नोलॉजी था, देखें ये एक सुपर पावर का रूप इख्तियार कर चुका था इंडिया पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। जयशंकर साहब पूरी दुनिया में जब फिरते थे ना तो गर्दन अकड़ा के फिरता है। पाकिस्तान में भी ये SCO कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था ये, तो ऐसे गर्दन अकड़ा के सीधा आया, सीधा गया, इधर भी नहीं देखा। आज उसकी देखें लोकसभा में गर्दन झुकी हुई है। कौन? ये इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट सारे में थे, जो शंघाई ताउन तंजीम है। तो उसमें वो आया और सीधा एयरपोर्ट से ऐसे गर्दन करके किसी से उसने बात नहीं की। और आज देखें लोकसभा में, आप उसको देखें, आप फिरते हुए पूरी गर्दन उसकी हुई है, वो सब सवाल कर रहे हैं कि कितने हंस गिरा दिए, क्या वो डिप्लोमेटिक अमेरिका हमारे खिलाफ बात कर रहा है। गुजरा हुआ तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और उसके बाद अब उनके एयर चीफ जो है वो आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 5 जहाज गिरा दिए, तो पता नहीं ये कर दिया, तो लोगों ने उसे मीम्स बनाने शुरू कर दिए है, और जो है वो लोगों की वीडियो सामने आ रही है कि इन्होंने जो है वो पानी का जहाज है या फिर कागज के जहाज है। मतलब इंडिया कभी भी जो है ना अपने मजाक बातों से बाज नहीं आता। मजा आप कह लें कि ये तो एक इंतहाई मज़ाहिया सी बात है कि 3 महीने बाद एक एयर चीफ इस तरह से खड़ा होकर मुझे याद आ गया वो 5 जहाज तो उनके भी गिर गए, मुझे याद हुई।
मई के अंदर एक चीज हो रही है और आप आके इस वक्त अगस्त के मिड में सही बात कर रहे हो 3 महीने बाद। हाउ कम कि कितनी आप देखें कि जहालत है, बेवकूफी है। और जो हमने जो वहाँ पे उनके जहाज जो है वो गिराए थे, वो तो हम बकायदा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वेरी नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में जो है वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया करते थे कि ये हमने जो है लोकसभा में लोगों ने कहा कि टिक 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 जैसे करें, ठीक है। उनका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था वो बाहर गया हुआ था, उसने वहाँ स्टेटमेंट दी कि जी बिल्कुल ठीक है, हमें ये देखना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपके इतने जहाज गिरे, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वाई क्यों गिरे। तो वो एक तरह से तस्लीम भी कर रहे हैं और बात को घुमा रहे हैं। असल में जब वो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई है और वो अब अपने आप को कवर करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो फजूल की बातें, जैसे उनका एक वतीरा है वो तो वो करते हुए आएंगे, उनको वो बाज नहीं आते। मतलब मुझे लगता है कि इनके पास अकल वकल है नहीं, लेकिन इनकी बड़ी इस वक्त पूरी दुनिया में सुबकी हुई है, बहुत ज्यादा रसवाई हुई है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं कि मोदी साहब हाँ जालसाजी से आ जाए, जैसे अभी भी उनका चल रहा है कि उन्होंने अरेस्ट किया। अब देखिए इंडिया के अंदर उन्होंने राहुल हिज़्ब इख्तिलाफ को बंद कर दिया है, राहुल गांधी अरेस्ट हुए हुए हैं, प्रियंका गांधी जो है उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनके साथ उनकी कांग्रेस के कई लीडर उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं, यादव साहब को अरेस्ट किया हुआ है। तो ये उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब ये जो मोदी साहब हैं इन्होंने जालसाजी करके ये सीटें ली हैं। तो आप बताइए, तो मोदी अब नहीं आता, उसकी इतनी सुबकी हुई पूरी दुनिया में। वैसे भी इंडियन पब्लिक तो मोदी के तो टोटली अगेंस्ट है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए थे वही आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। तो उन्होंने कहा कि हमने तो वोट किए नहीं थे तो ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी जी ऐसा ही है कि ये 2 नंबर आदमी है, RSS का ये दहशतगर्द है, ठीक है। और आप देखें कि ये जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना था, अमेरिका जाना चाहता था तो अमेरिका ने इसको वीजा नो कर दिया था, बाद में फिर उन्होंने इसको एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया। तो इनिशियली इसका वीजा नो कर दिया था कि ये टेररिस्ट की लिस्ट में इसका नाम था। अब बताइए कि एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम टेररिस्ट लिस्ट में था। सही बात है। तो ये इस तरह के लोग हैं और ये बदतमीजी ज्यादा करते हैं। इनका सोशल मीडिया पूरी दुनिया में फेक मीडिया के तौर पर मशहूर हो गया। वो कहते हैं जी लाहौर की बंदा का घोड़ा, जी लाहौर में तो बंदा मतलब इतने नॉनसेंस आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरा दुनिया आपको कवर कर रहा है और आप पाकिस्तानी शहर में पाकिस्तानी जो है मतलब हमें नहीं पता, आवाम को नहीं पता कि लाहौर में बंदा रखा है। आप इतनी नॉनसेंस, इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। कोई हुकूमत झूठी बोले तो कोई ना कोई क्लिप ले लेता है, सही बात, वो डाल देता है, वो आ जाता है आगे दुनिया में सामने। हमारा तो कोई तो उन्होंने तो कराची भी पूरा उन्होंने बकौल उनके कि वो खत्म कर दिया था और हम सुबह से फिर रहे, हमें तो हाँ लाहौर पोर्ट पे भी कब्जा हो गया था, सब कुछ भाई उन्होंने पूरा पाकिस्तान हाईजैक किया था। तो मेरे मलिर कैंट में तो मेरे पास लोगों के दोस्तों यारों के फोन आया, यार मलिर कैंट में खैरियत तो मैं कहा यार मैं तो इधर ही फिर रहा हूँ, इधर बैठा हूँ। हाँ हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन वर्क डेली रूटीन की तरह हमारी लाइफ गुजर रही थी, हमें तो फर्क भी नहीं पड़ा जब हो रही है कुछ हो रहा है। बल्कि हम तो ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स पे लगे हुए थे तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी, रिलैक्स थी कि हमें पता है हमारी अफवाज हमारे हुक्मरान है वो कर लेंगे सारी चीजें टैकल। इनकी जो सुपर पावर का एक जो था एक इन्होंने बनाया हुआ था सो कॉल्ड, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह के करम से उसको पाश कर दिया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई है। इस वक्त आप देखें ट्रम्प साहब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ी दुनिया में नंबर 1 पे होता है, वो किस तरह से इंडिया को कह रहा है कि डेड इकोनॉमी, वो किस तरह से इंडिया के बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान तुम्हें इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि तेल देगा तुम्हें, तो उससे खरीदोगे, ठीक है। पाकिस्तान को उसने डील कर ली, इंडिया का उसने टैरिफ 50% कर दिया और भी डबल करेगा अगर ये नहीं माने तो, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि इंडिया दोगला है, डबल गेम कर रहा है, रशिया के साथ भी उधर से तेल भी ले रहा है, इधर अमेरिका के साथ क्वाड में भी है। तो इंडिया इस वक्त सिफारती महाज पर, दिफाई महाज पर, ये जो मीडिया आपका है इस महाज पर, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत बड़ी शिकस्त हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की जिंदा मिसाल चाइना है कि जिस तरह से अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो फिर हम उसका साथ आखिर तक निभाते हैं। तो मतलब पाकिस्तानी दोस्ती के ऊपर तो सभी रिलाय करते हैं। मतलब आपको पता है कि हम माशाल्लाह कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत माशाल्लाह डेवलप होता जा रहा है। तो मैं कई प्रोग्राम्स में इंडिया में मैं ऑनलाइन उन्होंने मुझे लिया, एक प्रोग्राम मेरा उन्होंने ये जनरल बख्शी के साथ भी किया, तो मैंने उनसे भी ये बात की कि सर कोई आप लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, आप एक जर्नैल हैं, आप जनरल बख्शी के नाम से पाकिस्तान में मशहूर हैं, आपको ये जेब नहीं देता इस अंदाज से बात करना, हम तो बड़े पोलाइट अंदाज में बात करते हैं। दूसरी बात ये कि ये आपने जंग में मुंह की खा ली है, अब आप दोस्ती की बात करें,
अब तो शांत हो जाएं। सही ठीक नहीं, है, उनके जो वहाँ के मेजर जर्नल हैं, उनके कर्नल हैं, रिटायर्ड जो हैं, ये लोग वैसे भी बहुत ज्यादा बदतमीज है। मतलब मीडिया पे मैंने देखा है इनको, मतलब बात करने का कोई सलीका नहीं है, वो उनकी तहजीब वो नजर नहीं आती है। बदतमीजी के जुमले बोलना, बहुत शाउट करते हैं बहुत ज्यादा, शाउट और झूठी मनगढ़ंत कहानियां बहुत, जैसे स्टार प्लस का उनका ड्रामा चल रहा हो। और फिर ये कि बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज होती है, और दूसरे को बोलने नहीं देते। हाँ। मैंने कहा भैया आप बात करने देना, अगर आपने मुझे इनवाइट किया, नहीं तो बता दें। तो ये बोलने नहीं देते, तो फिर बंदा लॉजिक से उनसे बात करता है कि देखें आप बात करें ना लॉजिक से, दलील से बात करें। दलील में फिर जज्बात नहीं होते, ठीक है, दलील के साथ बात होती है। आप बात करें, आप ऐसे गुस्सा ये कर देंगे, ये तो मोहल्ले में जैसे लड़के आपस में लौंडे लपाड़े लड़ रहे होते हैं, तो आप उस तरह से तो नहीं बदतमीजी करें। वही बात है ना, तहजीब नहीं है उनमें, रख रखाव नहीं है, मैनर्स नजर नहीं आते उनके। मेरे ख्याल से फौज में जो वो मैनर्स नाम की कोई चीज है नहीं। बिल्कुल, मैंने जिस तरह से मैंने देखा है कि हमारी माशाल्लाह फौज है, वो आपको टेबल मैनर्स, आपको बैठने के एटिकेट्स, हर चीज आपको प्रॉपर, आप भले घर जिस अच्छे भी खानदान से आपका ताल्लुक हो, लेकिन वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मतलब अगर हमारा पाकिस्तानी फौजी चलता हुआ आ रहा होता है तो मतलब देख के हमें खुद प्राउड फील होता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी फौजी हैं। तो मतलब उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो मैनर्स हैं वो अलग ही काउंट किए जाते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे मेजर गुरु राय के साथ भी किया, तो मैंने उनसे भी ये कहा कि आप जिस अंदाज से बात करते हैं मुझे तो नहीं लगता वो भी बहुत मिसबिहेव करते हैं। मैंने कहा हमारी फौज में तो इस तरह की गुफ्तगू का अंदाज नहीं सिखाया जाता, ठीक है, और आप जिस तरह से ये बदतमीजी का आपने अंदाज इख्तियार किया हुआ, मुझे नहीं समझ आता कि आपने कौन सी अकेडमी से ट्रेनिंग ली है, और ये तो मुझे आप फौजी अफसर तो कहीं से भी नजर नहीं आते। अच्छा। तो इस तरह की इनकी हरकतें हैं, और ये लोग इंतहाई, सिर्फ इनका है मकसद है कि इनके दिलों में असल में है दुश्मनी। वो दुश्मनी की वजह से बस एक हसद, दुश्मनी, बोझ, जो भी आप उसका नाम ले लें, वो पाकिस्तान बनने से है। जबकि हमने कई दफा उनको ये बताया मीडिया पे कि यार देखिए पाकिस्तान एक रियलिटी है, पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान में जितने पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं ना, इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल और न्यूक्लियर के साथ, वारड के साथ तैयार रखे हुए हैं, और हमारे मिसाइलों की रेंज भी आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया को कवर करते हैं। आप मुझे बताइए कि इन न्यूक्लियर मिसाइल के साथ क्या पाकिस्तान पर अब अटैक मुमकिन है? ठीक है, बहुत शोर मचा रहे थे पाकिस्तान। मैंने कहा भाई आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक जो है, जिसको आप हमारा जो कहते हैं कि हमने जो हमारे पास जो कश्मीर है, अगर आप इतने ताकतवर होते हैं और पाकिस्तान इतना ही कमजोर होता है जो आप बातें करते हैं, तो आज तक ले क्यों नहीं लिया आपने वो कश्मीर हमसे? लेके दिखाएं। मैंने कहा आप एक कदम तो आगे बढ़ाए ना, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो मिसाइल लगे हुए पहाड़ों में, सारे दिल्ली भी और कलकत्ता और ये लखनऊ और ये सारा आपको उड़ा के रख देंगे आपके एक सेकंड के अंदर। तो फिर वो खामोश हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है दलील का कि तो देखिए मतलब आप माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उस माशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी नज़र आती है। अभी लंदन में जो एयरक्राफ्ट शो हुआ था उसमें पाकिस्तान ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन जो है वो ली है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान से जो अभी फ्लाई किए थे जेट्स गए थे यहाँ से, तो वो बिना रुके बरतानिया लैंड, वो जो उनकी जो पेट्रोल रिफिलिंग थी वो भी एयर में ही हुई थी। मतलब माशाल्लाह इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इतने टैलेंटेड हमारी अफवाज है, हमारी एयरफोर्स की बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुद एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, के 4 ममालिक, और लोगों ने मिसाल दी है मतलब कि पाकिस्तानी, पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, अब हम फाइटर एयरक्राफ्ट बना के बेच रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर तरह का टैंक बना रहा है, मेन बैटल टैंक है, रिएक्टिव आर्मर टैंक है, आप दो से बना रहा है, सब मैरीन्स, फ्रीगेट्स, पानी शिप के जहाज बना रहे हैं, पानी के हर तरह का गोला बारूद बना रहे हैं, मिसाइल हैं हर तरह के, शोल्डर से हम फायर कर सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइल। सोचें आप, स्मार्ट बम यानी शोल्डर पे रख के हमारे पास है कि न्यूक्लियर मिसाइल। आप देखिए वो मुझे याद है वो एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी, और जब ये जो भी जंग हुई थी इस दौरान वो इंडिया में किस तरह से उन्होंने जाके वो अटैक किया, और वहां पे अटैक करके उन्होंने मतलब उनके 4-5 जो उनके एयरक्राफ्ट उनके साथ ही थे, और वापस वो आए, इंडिया उनको ढूंढता रह गया, ये आएगा और गए कब, कैसे उन्होंने अटैक किया। ऐसे तो बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब जंग होती है खासकर कारगिल में भी हमें भी मौका मिला कि हमें रात को उन्होंने दिया वार्निंग ऑर्डर, उसको कहते हैं कि जनाब आपने ये 2 अफसर्स ने जाना है और आपके साथ इतने जवान है, आपने इंडिया के एरिया में जाना है, फला पोस्ट है उसको तबाह करना है, वापस आना है। तो हमने भी किया।
हमारे साथ जिस तरह से मेरे राइट साइड पर जो है ये कर्नल शेर खान साहब जिन्हें निशान हैदर मिला, ये तो बहुत दफ़ा गए इंडिया के अंदर और बड़ी दुनिया और पोस्टें तबाह करके फिर वापस आ जाते थे, और इसीलिए उनको निशान हैदर दिया कि वो उस चीज़ से, जबकि हमें देखें वो मिलने का मतलब ऐसे होता है कि तो फिर हम घर वालों को खुदाफिज कहते हैं कि यार हम कोई अब गेम पे नहीं जा रहे हैं, हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं जहाँ लाइव एमुनेशन है, तो अब ज़रूरी नहीं कि आप सुबह वापस भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इस वक्त बहुत टॉप पर है। हम दुनिया के 8वें 9वें नंबर पर खड़े हैं। देखें आप दुनिया का कोई हथियार का नाम ले लें वो पाकिस्तान है बन रहा है। उसकी वजह ये थी कि बीच में इंडिया ने जोर लगाकर वेस्ट से और अमेरिका से पाकिस्तान पे हथियारों पे पाबंदी लगवाई, तो पाकिस्तान ने सेल्फ रिलायंस के तहत चाइना के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। आप सोचें, अब एक ज़माना था कि कहूटा लेबॉर्ट्रीज एक होती थी, आज पूरे पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज हैं न्यूक्लियर की। तो अब आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना है कि कोई ज़मीनी हमला पाकिस्तान पे मुमकिन ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत सेफ बना दिया है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो नेवल साइड है जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन है ये हमारे पास आ जाए एक, ताकि उससे वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है कि खुदा ना खास्ता कोई अचानक आपके मुल्क में पहले से न्यूक्लियर मिसाइल कर दे और आपका मुल्क तबाह हो जाए और आप रिएक्ट ना कर सकें, तो वो न्यूक्लियर सबमरीन छुपी होती है समंदर के अंदर, 6-6 महीने वो तह में रहती है क्योंकि वो न्यूक्लियर ऑपरेट होती है, वो वहाँ से मिसाइल फायर करती है, तो उसकी वजह से कोई आप पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा इस वक्त नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। और स्पेस साइड पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ऊपर से बहुत सी चीज़ें कर सकती है और किसी भी मुल्क को ऊपर से वो तबाह कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जा रहा है। 2025 में पाकिस्तान का एक एस्ट्रोनॉट भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खला में जाएगा चाइना के हवाई जहाज से। खलाई टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, हमारे पास सारे रॉकेट्स मौजूद हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल होता है जो जमीन के साथ साथ चलता है, बैलिस्टिक होता है जो आप फायर करते हैं एयर में जाता है, स्पेस में जाता है, स्पेस में जाने के बाद वापस वहां से गिरता है पैराबोला बनाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि क्योंकि कुछ मुल्क जो बड़े हैं वो डरते हैं कि जी ऐसा नहीं है कि ये ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी ना बना लें कि ये हमारे तक आ जाएं, तो इस वजह से पाकिस्तान वो डिक्लेयर नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से चांद पर भी जा सकते हैं, हमारे पास बेहतरीन रॉकेट्स मौजूद हैं और ये शाहीन 3 वगैरह आप देखेंगे 3000 किलोमीटर, तो ये सारी दुनिया के सामने। फिर इससे बड़ी टेक्नोलॉजी है, जब अभी हमारे चीफ जो गए थे अमेरिका में, उन्होंने सूरह फील की तलावत की, अबाबील की, तो वो अबाबील मिसाइल है हमारे पास, ये MLRV मिसाइल कहलाता है। इसमें ये होता है कि इसके अंदर 7 मिसाइल होते हैं एक मिसाइल में, ये जाता है और दुश्मन के इलाके के अंदर जब दुश्मन इसमें फायर करता है तो उसमें से 7 मिसाइल निकल जाते हैं अलग अलग, और 7 शहर एक साथ, यानी अगर इंडिया की तरफ जाएगा तो एक मिसाइल खाली जो है वो 7 शहर पर लॉक होगा। अच्छा जी, 7 सिटीज पे एक ही झटके में 7 सिटीज के वेरी नाइस बिल्कुल बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एटमी पावर हो या फिर हमारी अफवाज हो, हमारी स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेजर नदीम साहब आपका, आपने टाइम दिया हमारी पाकिस्तानी अफवाज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी और जितनी भी फोर्सेस हैं, हमारी सिंध पुलिस, हमारी जितनी भी इससे रिलेटेड जो है वो पाकिस्तानी हमारी जो ज़ाहिर जो हमारी हिफाजतें कर रहे हैं, सरहदों पे हैं, मतलब उनका बहुत अहम किरदार है हमारी इस मुल्क की जो है आज़ादी में। मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो नाजरीन हैं और वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक शॉर्टली मैसेज जो है आप उनके लिए दीजिएगा। एक तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें, ओके, डरना छोड़ दें, ठीक है, जैसे मैंने कहा। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है यंग नस्ल के लिए कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, शहादत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो हम पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं और आप देखें कि टर्की जैसे मुल्क और दुनिया के सारे मुल्क पाकिस्तान के पीछे पीछे आ रहे हैं कि यार हमें अपने साथ रखो, हमें अपने साथ रखो। और ये सारे गल्फ ममालिक को भी पता है कि इनको ट्रंप नहीं बचा सकता। ट्रंप तो शायद दूसरी साइड से भी आ सकता है, लेकिन इनको बचाने वाला अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वी आर दी गोल्डन गार्ड्स, ठीक है। आप ईरान में भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान ने भी जो जिस तरह से माशाल्लाह स्ट्राइक्स की इसराइल का, जिस तरह टेरर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर है, तो इसलिए हमें घबराने इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करीम नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।